100 बिलियन रुपीस का इसका एस्टिमेट लगाया गया था और दैट वाज अबाउट 1.5 और 1.6 बिलियन डॉलर्स। मेगा प्रोजेक्ट के लिए ये कोई बड़ा बजट नहीं था, लेकिन ये मैनेज क्यों नहीं हुआ, किसने पैसे नहीं दिए, क्या कोताही हुई, और उसका रिजल्ट हम अभी तक भुगत रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का जो प्रोग्राम है वो हमें 2 हिस्सों में करना पड़ेगा। ये अभी और ये बार बार साला साल हम सुनते हैं कि जब भी बारिश होती है लई नाले में सैलाब आ जाता है, और हम सिवाय इसके कि जो नुकसानात हुए हैं और जो घर मुतासर हुए हैं, जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर या लोगों को महफूज मुकामात पे पहुंचाना, इसके अलावा हम कोई प्लानिंग नहीं करते। एक बहुत बड़ा प्लान जो बना था वो था इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और मिटिगेशन अपग्रेड ऑफ लई नाला। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थीं कि इसकी गहराई को ज़्यादा किया जाएगा, इसको हम कंक्रीट से लाइन कर देंगे, दोनों साइड पे रोड्स बना देंगे, एंड इट विल बी ए विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। और 100 बिलियन रुपीस का इसका एस्टिमेट लगाया गया था और दैट वाज अबाउट 1.5 और 1.6 बिलियन डॉलर्स। मेगा प्रोजेक्ट के लिए ये कोई बड़ा बजट नहीं था, लेकिन ये मैनेज क्यों नहीं हुआ, किसने पैसे नहीं दिए, क्या कोताही हुई, और उसका रिजल्ट हम अभी तक भुगत रहे हैं। आप अगर डाउन न्यूज़ का एक वो लिंक खोलें तो उस पर यह है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट एंड लई नाला, तो व्हाई दीज प्रोजेक्ट्स हैव फेल्ड। अब सबसे पहली बात वो ये कहता है क्रॉनिक फंडिंग क्रंच। तो भाई जब बजट बन गया तो उसको हमने अवेल क्यों नहीं किया और किसने उसको रोका। ये चीज़ें अब इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, क्योंकि अब जो हमें नुकसानात हो रहे हैं 2025 में जो बड़े हमारे जानी माली इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसानात हुए, उसके बावजूद हमने कुछ नहीं सीखा। मैंने में एक स्लाइड पे ये लिखा हुआ है, लोग इसको अफेंड ना हो, उसको बुरा ना माने, कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग पागल हैं, या हमें काम करना नहीं आता, या हमारी कोताहियाँ हैं, या हमें इंजीनियरिंग नहीं आती। आज के दौर में आई डोंट बिलीव दैट दिस इज ट्रू फॉर पाकिस्तान। तो अब आगे जाते हैं कि रैम्पेंट एनक्रोचमेंट कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये नाला कंटोनमेंट के एरिया से भी गुजरता है, तो ये एनक्रोचमेंट रोकने वाली कौन अथॉरिटी है और वो अपना काम क्यों नहीं करती। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जिक्र हर दफ़ा हर जगह आ जाता है। कंस्ट्रक्शन डेब्रिस एंड कचरा इसमें फेंकते हैं, उनको रोकते क्यों नहीं भाई। एक दफ़ा आप 1-1 लाख रुपए फाइन करें ना लोगों पर, और ये वेस्ट कलेक्शन कंपनीज और बड़े प्राइवेट सेक्टर ये वो करते हैं। कंटोनमेंट भी अपना कंस्ट्रक्शन डेब्रिस और चीज़ें जो इसमें डालता है, तो अगर कचरा डालते रहेंगे तो नाला कैसे साफ रहेगा। उसके बाद हाँ, ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, इस पे मैं इस गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा आपसे शेयर करूंगा। वो है अपस्ट्रीम अर्बन रन ऑफ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसको हम अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में कवर कर सकेंगे कि अप स्ट्रीम से बहता हुआ पानी आ रहा है, वो इस नाले लई को ओवरबर्डन कर रहा है। उसके बाद इसकी जो ना करने की जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो इंतहाई ज़्यादा है। तो इसका हमने थोड़ा सा रिव्यू कर लिया कि कब से और कितना ज़रूरी था ये कि ये 100 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट जो 2007 में
शुरू करके और कंप्लीट होना था अपने टाइम पे, नहीं हुआ। भाई किसकी गलती है बताएं ना जरा। ये हम इस मसले को छोड़ते हैं उन पे जिनके पास पावर है टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। हम आने वाली नस्लों को महफूज रखना चाहते हैं इन सैलाबों से, और उसके लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस मौजूद हैं जो हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। इस वाले में हमने जो स्लाइड्स लगाई हैं उसमें यह है कि इसकी, ये नाले में जो पानी आता है इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इसमें पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो ये मैं अपना नोट्स देख के पढ़ रहा हूँ कि नहीं ज़्यादा ओरिजिनेट तो होता है ये बरगला हिल्स की पहाड़ियों में इस्लामाबाद में। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज इस्लामाबाद के अंदर जो हैं मेजर स्ट्रीम्स वो हैं सैदपुर खास, तिनवाली खास एंड बेदरावाली खास। ये इस्लामाबाद में मेन स्ट्रीम्स हैं जो इसमें पानी लाती हैं। उसके बाद रावलपिंडी में जो हैं वो निक्कीले, पीर वदाई, कास एंड डोक रत्ता नाला, ये भी इसमें ऐड करते हैं, पानी लाते हैं। उसके बाद अगर आप रिपोर्ट पढ़ें डॉन की तो उसमें ये भी बताया गया कि 11 ड्रेन्स। अब ये ड्रेन्स कौन सी हैं? ये ड्रेन वो हैं जो सीवरेज का अनट्रीटेड वाटर लाके इसमें डंप करती हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि हम ये कहते हैं कि ब्रिटिश रूल में इस नाले में मछलियां थी, केचुए थे, दोनों साइड पे वेजिटेबल के गार्डन्स थे, और इस नाले में स्विमिंग वाज ए फन। और अब हमने इसकी ये हालत कर दी है कि हम घरों से 12-13 फुट, 6 फुट, 8 फुट पानी बाल्टियों से निकाल रहे। वो तस्वीरें इसमें मैंने अभी नहीं लगाई हैं, जो रावलपिंडी का इस दफ़ा सीन है वो भी हम लगाएंगे हमारे अगले सेशन में। तो आज तक के लिए ये जानना ज़रूरी है कि बहुत सारी स्ट्रीम्स इसमें पानी लाती हैं। तो जो हमारा सलूशन है वो जो नदी और नाले ली में आकर गिरते हैं वहाँ पर हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसका एक तरीक़ेकार है, इंजीनियरिंग का तरीक़ेकार है, सादा सा तरीक़ेकार है। ये हम आपसे इस मौजू के लई नाला के वीलॉग नंबर 2 में कल शेयर करेंगे। इसी के साथ कुछ स्लाइड्स हैं जिनको देख लीजिए। और अब हमें डिमांड करना चाहिए कि व्हाई व्हेन मनी इज देयर प्रोजेक्ट्स आर नॉट डन। ये हमारा एज ए सिटीजन, हर सिटीजन का बेसिक राइट है कि भाई क्या हो रहा है ये बताएं तो सही ना। और अगर आपसे नहीं होता तो आप मदद लें, बाहर से लाएं, टेक्निकल नो हाउ लाएं। मैं एक दफ़ा फिर वो कहता हूँ कि हमें नीदरलैंड से 1-2 एक्सपर्ट बुलाकर अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो ये काम कर सकें। आखिर में एक लफ्ज़ लोगों ने सुना हुआ है कि ड्रजिंग करें, नाले को गहरा कर दें, ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। जितनी भी ड्रजिंग कर ले लेवल्स अप डाउन हो जाएंगे, आखिर में वो जाके जहां गिरता है वो लेवल मेंटेन नहीं होगा। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। एनक्रोचमेंट हैज टू बी डिमोलिश्ड एंड यू इंक्रीज द विड्थ। विदाउट दैट नथिंग विल हैपन। तो इसी के साथ और आपसे इस गुजारिश के साथ कि हम सब मिलकर देखें कि हमारे माहौल के साथ क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या हो रहा है, हमारे नदी नालों के साथ क्या हो रहा है। तो जब तक हम आगाही जानकर अपने डिसीजन मेकर से बातचीत नहीं करेंगे, उनका जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल्ड हैंड्स एंड वॉक टुगेदर, वो करना बड़ा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज कहता हूँ और दूसरे हिस्से में इस व्लॉग के सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं कि लेई नाले को
हम जानदार कैसे बना सकते हैं दोबारा, ताकि ये लोगों के घरों में ना आए। मैं वो मेंशन नहीं कर रहा कि कहाँ कहाँ पानी आया इस दफ़ा, बहुत सारे विलेजेस का नाम है। तो इसी के साथ और उन दुआओं के साथ हम पाकिस्तान में अपने बच्चों को एक साफ सुथरी हवा, ग़िज़ा और सॉइल फराहम कर सकें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।